हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है द सब्सिडरी सिस्टम। राइट, चलिए बिगिन करते हैं। द प्रीडिसेसर्स ऑफ वेलेस्ले कंक्लूडेड अलायंसेस विद इंडियन प्रिंसेस लाइक नवाब ऑफ अवध एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो दोस्तों, इस बात से क्या पता चलता है कि सब्सिडरी सिस्टम, हाँ जी, वेलेस्ले ने आगे काफ़ी बढ़ाया। बट ये आप पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे छुपे हुए क्वेश्चंस मेरे को इतने ज्यादा ये क्वेश्चंस पसंद नहीं है कि मतलब पूछ लिया जाता है क्या क्या वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी सिस्टम। इसका आंसर है नो, है ना। क्या अलायंसेस जो थे इंडियन प्रिंसेस के साथ वो वेलेस्ले ने शुरू करे थे? आंसर है नो। नवाब ऑफ अवध से अलायंस पहले हो चुका था, निजाम ऑफ हैदराबाद से अलायंस पहले हो चुका था। प्रेडेसेसर्स जो इनसे पहले गवर्नर जनरल रहे थे उन्होंने कर लिया था। अब अलायंस करने का मतलब क्या है? अलायंस करने का मतलब ये है कि सब्सिडी भी मिलती थी इंडियन रूलर्स को, और ये सब्सिडी से क्या होता था? ब्रिटिश ट्रूप्स मेंटेन किए जाते थे उनकी टेरिटरी में। ठीक है, सब्सिडी मिलती थी। दे रिसीव सब्सिडी फ्रॉम द इंडियन रूलर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। आप बोलोगे यही क्या चक्कर है? तो होता ये था कि इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन स्टेट्स मतलब जैसे हैदराबाद हो गया, जैसे अवध हो गया दोस्तों, है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स अपने ट्रूप्स रखेंगे, और इन ट्रूप्स रखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे किसको? अवध और हैदराबाद को। इसका मतलब ये है। वेलेस्ले ने इसको एनलार्ज करा एंड कंसोलिडेट किया, जो ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। राइट, तो मैंने जो पहले शुरू में आपको पॉइंट्स बताए थे वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाते हैं। However, his originality was revealed in its application। तो दोस्तों, सुनने में ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जब ये अप्लाई किया गया तब लोगों को समझ में आया, अरे ये क्या चीज है भाई, ब्रिटिशर्स ने तो पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। देखते हैं कैसे। और सब्सिडरी अलायंस दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत पे कैसे कब्जा करा अंग्रेजों ने। देखते हैं इसको। इसका फीचर्स क्या क्या है सब्सिडरी अलायंस के? काफी बार यही पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में नोट्स में लिखना भी चाहिए अगर सब्सिडरी अलायंस पे क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट में, अगर यूपीएससी का पेपर लिख रहे हो। ज्यादा लंबा नहीं, ये तो लंबे लंबे लिखे हैं। पढ़ते हैं। Any Indian ruler who entered into subsidiary alliance with British had to maintain a contingent of British troops in his territory। अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन करोगे तो आपको ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ेंगे अपनी टेरिटरी में। ठीक है, जैसे हैदराबाद ने साइन करा निजाम ने, तो उनको ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़े। वो उसको कमांड एक ब्रिटिश ऑफिसर ही करता था, इंडियन ऑफिसर नहीं कर सकता। इंडियन स्टेट को वो प्रोटेक्टेड स्टेट कहते थे, हाँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड द ब्रिटिश हियर इन आफ्टर वर रिफर्ड टू एज पैरामाउंट पावर। इसको लिख लो नोट्स में, पैरामाउंट पावर मतलब ब्रिटिश, प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब भारतीय स्टेट्स। जैसे प्रोटेक्टेड स्टेट हैदराबाद, पैरामाउंट पावर ब्रिटिश। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश टू सेफगार्ड दैट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब अगर कोई अटैक कर देता है तो इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे। द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड गिव सम मनी और गिव पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश टू सपोर्ट द सब्सिडरी फोर्स। तो दो ऑप्शन है, या तो निजाम हैदराबाद के अब पैसे देते रहे कंटिन्यूअसली, है ना, या अपनी पार्ट टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट अंग्रेजों को दे दे। ठीक है, जिसपे सिर्फ अंग्रेज अपना पूरी तरीके से शासन करेंगे, अपना कैंटनमेंट फोर्ट बनाएंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, जो करना है वो करेंगे। दो ऑप्शन है रूलर्स के पास। काफी स्मॉल रूलर जो होते थे उनके पास टेरिटरी तो होती नहीं दे देने को, तो वो पैसा दे देते थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे आप थोड़ा सा एक चीज देखना कि इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्शन तो मिल रही है, मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद को अब कोई छू नहीं सकता, है ना। इसीलिए ये रूलर्स ने काफी साल काम करा, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ये आप एक पॉजिटिव कह सकते हो कि हाँ जी, आप निकम्मे की तरह काम कर सकते हो, आराम से बैठे रहो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बगावत भी नहीं कर सकता आपके खिलाफ। ब्रिटिशर्स ने सबसे ताकतवर फोर्स दुनिया की। द प्रोटेक्टेड स्टेट, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, शुड कट ऑफ इट्स कनेक्शन विद यूरोपियन पावर्स अदर देन द इंग्लिश एंड विद फ्रेंच इन पर्टिकुलर। ये लिखवाया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि आप किसी से भी कनेक्शन नहीं रख सकते, स्पेशली यूरोपियन पावर से, अदर देन इंग्लैंड। स्पेशली फ्रेंच को तो आप बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते, अगर फ्रेंच आर्मी है तो उसे भगाओ। द स्टेट वाज आल्सो फॉरबिडन टू हैव एनी पॉलिटिकल कांटेक्ट इवन विद अदर इंडियन पावर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। देख रहे हो ये क्या है? मतलब आप ये समझ लीजिए कि नवाब और ये निजाम और ये जो राजा महाराजा थे, इनका रोल पूरा खत्म हो गया। पूरी स्टेट जो थी उनकी फ्रीडम चली गई, क्योंकि वो किसी और से कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। भूल जाओ भाई, बाहर के कंट्रीज तो भूल जाओ।
आप इंडियन स्टेट्स के भी रूलर से, जैसे अगर निजाम मराठा से करना चाहें तो नहीं कर सकते कोई भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट विदाउट दी परमिशन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। The ruler of the protected state should keep a British resident at his court and disband his own army. अपनी आर्मी नहीं रख सकते, ब्रिटिश रेसिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा। He should not employ Europeans in his service without the sanction of the paramount power. तो आप यूरोपियंस को बिल्कुल सर्विस में भी नहीं रख सकते विदाउट पैरामाउंट पावर। तो देखिए यूरोप का पूरा खतरा कोलोन, देखिए कोलोनी जी थी ना दोस्तों, यूरोपियंस ही कॉलोनी बना रहे थे। ठीक है। जर्मनी, फ्रेंच, इंग्लैंड, डच, पोर्चुगल, इन सबको ही कॉलोनीज बना रही थी दोस्तों। तो जब यूरोप का पूरा खतरा ही खत्म कर दिया तो पूरा ब्रिटिश का रूल हो गया भारत में, है ना, आराम से। बहुत बढ़िया पॉलिसी सबसे रिलायंस। पैरामाउंट पावर शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। ये लिखा हुआ है कि इंटरनल अफेयर्स में आपको इंटरफेयर नहीं करना ब्रिटिशर्स को लिए। और ये बात थोड़ी हद तक ठीक है, इंटरफेयर नहीं करा जब तक पैसे आते रहे, ये बात ट्रुथ है। लेकिन जहां पैसे नहीं आए वहां इंटरफेयर भी करा और अपने आप को बड़े बड़े लोगों की तरफ ट्रीट करा। बेनिफिट्स देखते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेलेस्ले सब्सिडरी सिस्टम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ सकता है इस फॉर्म में और आपको आंसर देना होगा कि कैसे ये मास्टर स्ट्रोक था। इट इंक्रीज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इन इंडिया एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स। तो देखो मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, आपका हर जगह पे कब्जा हो गया, हर जगह पे मिलिट्री प्रेजेंट है ना। साथ साथ में आप ये भी देखो कि एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है ब्रिटिशर्स को, राइट। ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, इंग्लैंड से आ रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और पैसे कौन दे रहा है? पैसे तो रूलर दे रहा है। द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी वर फ्री फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ वार, देयर बाय एस्टेब्लिशिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। आपने देखा होगा बहुत वॉर्स हो रही है, बहुत वॉर्स हो रही है, सही से एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा। लेकिन एक बार ये साइन कर दी ना सब्सिडरी अलायंस, तो कोई वॉर नहीं होने वाली, क्योंकि आर्मी तो उनकी डिसबैंड हो चुकी है पूरी की पूरी, राइट। वॉर लड़ोगे कैसे? तो वॉर आप देखते जाओगे खत्म होती जाएंगी, है ना। अभी देखिए इतनी सारी वॉर्स होंगी, अब देखो धीरे 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 आप देखिए वॉर्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। अभी आते आते आप देखना 1857 के बाद तो आपको वॉर वॉर कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। बल्कि ये जो रिबेलियन है ये भी छोटे छोटे हो जाएंगे, ट्राइबल और सिविल रिबेलियन। पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश वाज स्ट्रेंथन अगेंस्ट इट्स इंडियन एंड नॉन इंडियन एनिमीज। खत्म हो गए इंडियन एनिमीज, नॉन इंडियन एनिमीज, ये सब खत्म हो गए। टीपू, पंजाब में रंजीत सिंह, एक बार उनकी डेथ होगी वो भी खत्म, मराठा खत्म, सब खत्म हो जाएंगे। कोई पावर नहीं। और बाहर की भी पावर्स, अफगानिस्तान के जमान शाह या नेपोलियन, इनके सपने इंडिया पे रूल करने के सबके खत्म हो जाएंगे। ये सब्सिडरी अलायंस है। अंडर द सिस्टम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बिकेम इजी। सब्सिडरी अलायंस साइन करो और ब्रिटिश के अंदर आ जाओ, खत्म बात, है ना। तो इसको प्रिंसली स्टेट्स कहेंगे दोस्तों, ये सब जो जो सब्सिडरी अलायंस साइन करेंगे। और जो ब्रिटिश की टेरिटरीज होंगी वो प्रोविंसेस होंगी। अभी तीन ही प्रोविंसेस है, कौन है? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, तीन है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में लिखते रहना, समझ में आते रहना चाहिए प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस में फर्क क्या है। वेलेस्ली डिप्लोमेसी मेड ब्रिटिश द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। पैरामाउंट पावर बन गई सबसे बड़ी पावर, सुप्रीम पावर। डिफेक्ट्स देखते हैं सब्सिडरी सिस्टम में। ठीक है। जो राजाओं को समझ में नहीं आया, कुछ कुछ को समझ में आया, जैसे टीपू को समझ में आया था, तो टीपू ने चौथी अभी एंग्लो मैसूर वॉर लड़ेंगे, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सब्सिडरी फोर्सेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनआरकी। एनआरकी आ गई दोस्तों, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स सेंट अवे बाय द इंडियन प्रिंसेस। पहले सब अपने अपने सोल्जर्स रखते थे दोस्तों, नवाब, राजा, महाराजा, ये सब लोग, उन सबको भगा दिया गया। सब ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी रहेगी। हाँ, ब्रिटिश आर्मी उनको एम्प्लॉयड कर सकती है इंडियन फोर्सेस को। मतलब आप देखो तो ज्यादातर आर्मी में ना, ज्यादातर आर्मी में इंडियंस ही थे। ब्रिटिश आर्मी है, बी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर इंडियंस ही थे। तो ये जो सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनको राजा महाराजा ने रखा हुआ था, या तो वो अपने घर वर चले जाएं, खेती वेती कर लें, या जो करना है करें, है ना, मर जाए, मतलब ऐसा सिंपली, है ना। या वो एक ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लें, दो ऑप्शन है उनके पास। मर जाए, मैंने वर्ड यूज करा है, मरेंगे भी, भारतीय काफी मरेंगे, है ना। अफसोस की बात है, फेमाइन होंगे, काफी कुछ होगा। ठीक है, फेमाइंस के बारे में भी हम दोस्तों अच्छे से देखेंगे। लेकिन वो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा सोल्जर्स को, सेंट अवे बाय द इंडियन प्रिंसेस, तो काफी डेथ्स होंगी और काफी फेमाइन आएंगी, काफी डेथ्स होंगी, सबके सब किसान बन जाएंगे, है ना। फ्री बूटिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिसबैंडेड सोल्जर्स वर फेल्ट मच इन सेंट्रल इंडिया वेयर द मैनर्स ऑफ पिंडारीज अफेक्टेड द पीपल। तो ये जब दोस्तों सोल्जर्स भगा दिए गए, तो ये जो पिंडारीज थे, पिंडारी मतलब क्या है, जो थोड़े से आप कह सकते हो ना डकैत टाइप के पिंडारीज। तो वैसे पिंडारीज को काफी जगहों पे रिस्पेक्ट भी दी जाती है, आज भी दी जाती है। तो
किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो बुरा ना माने। असली में वो डकैती थे, थोड़े से बदमाश, रास्ते में कोई जा रहा हो तो उन्हें लूट लेते थे, है ना। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान करके मूवी आई थी ना, किसकी, आमिर खान की। तो उसमें वो पिंडारी बने थे, है ना। देख लेना, बेकार मूवी वैसे तो, टाइम वेस्ट मत करना, बट किसी ने देखी हो तो वो पिंडारीज ही थे। और पिंडारीज मतलब क्या करते थे, पिंडारीज ने लोगों का जीना हराम कर दिया, हाईवे पे जाओ आपको लूट लेंगे वो, है ना। तो पहले क्या था, सोल्जर्स जो थे वो बचा लेते थे, इन सोल्जर्स को भगा दिया गया। ठीक है, फ्री बुटिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिसबैंडेड सोल्जर्स वाज वर मच फेल्ट इन सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे पिंडारीज ने जीना हराम कर दिया लोगों का। और चीजें देखते हैं सब्सिडरी सिस्टम की। Further, the subsidiary system had a demoralizing effect on the princes of the protected states. तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा प्रिंसेस पे। प्रिंसेस की आपका हो तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, सिर्फ नाम के प्रिंस रह गए वो। सेफ गार्डेड अगेंस्ट एक्सटर्नल डेंजर एंड इंटरनल रिवोल्ट, दे निग्लेक्टेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्होंने बोला हमें हटा कौन सकता है, हम काम करें या ना करें, तो अय्याशी में लग गए। खेल कूद, बड़ी बड़ी बातें, खा पी रहे हैं, शादियां कर रहे हैं बहुत सारी, मजे लूट रहे हैं, है ना। मतलब मजे की लाइफ, वैसे आप कह सकते हो लग्जरी लाइफ होगी, मजे मारे खूब इन्होंने प्रिंसेस ने। साथ साथ काफी के प्रिंसेस का कॉन्फिडेंस टूट गया, उनको रोना आता था, है ना। काफी प्रिंसेस अच्छे भी थे, उनको रोना आता था कि हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ तो कट गए। दे प्रिफर टू लीड इजी गोइंग एंड प्लेजर सीकिंग लाइफ, मजे मारे को काफी प्रिंसेस ने। एज अ रिजल्ट मिस गवर्नमेंट फॉलोड, मिस गवर्नमेंट हुआ कि भाई हमें कोई हटा तो सकता नहीं, तो लोगों के लिए काम करो या ना करो। तो उन्होंने बोला काम हम कुछ नहीं करेंगे लोगों के लिए। तो लोग बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान हुए लोग मिस गवर्नमेंट की वजह से, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, कोई रिवोल्ट कर ही नहीं सकता था। In course of time, anarchy and misrule in several states had resulted in the annexation by the British. तो ब्रिटिश ने तो बड़ी बड़ी बढ़िया खेल खेला कि हाँ जी, आप सही से गवर्नेंस करनी आती नहीं है, आपको रूल करना आता नहीं है नवाब्स को। तो काफी जगह पे अनेक्स कर ली उनकी टेरिटरी। इसका बेस्ट एग्जांपल है अवध। ठीक है, पहले तो अवध में उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाया, है ना। सब्सिडी अलायंस जब साइन हो गया तो नवाब के पास कोई काम ही नहीं रहा, नवाब अपने अपने मजे में रहते थे, नवाब वाजिद अली शाह, है ना। और एक दिन बोला कि आपको मिस गवर्नेंस की वजह से आपको हम हटा रहे हैं, आप पे एनेक्स कर ले रहे हैं। एनेक्स का मतलब दोस्तों समझो, फर्क समझो दोनों में, सब्सिडरी अलायंस और एनेक्स में। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि जो रूलर है ना वो अभी भी नवाब, निजाम, महाराजा, राजा ही है। सब्सिडरी सिस्टम में ये है, ठीक है, वो अपनी कुछ कुछ चीजें भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनेक्सेशन का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया, जैसे बंगाल, मद्रास और कलकत्ता इस टाइम पे ना पूरी तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुके थे। Furthermore, the British collected very heavy subsidies, बहुत पैसा मिला ब्रिटिशर्स को, from the protected princes and this had adversely affected their economy। तो सारा पैसा भारत का इंग्लैंड में जाने लगा। तो ये दोस्तों सब्सिडरी सिस्टम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।